साथ ही आपको बता दें, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि डील के बाद जीएम फसलों को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही किसानों और डेयरी के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। एक है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें जो पहले पैरा में जो लिखा गया उससे लोगों को भीतर बहुत सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हुए, क्योंकि ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो DDGS है बहुत हाई प्रोटीन का एक एनिमल फीड है, पोल्ट्री में लगता है और इसका एक निर्धारित कोटा दिया गया है। कोटा दिया गया। हाँ, भारत का तो डिमांड इतनी बड़ी है कि उससे कोई भारत के लोकल डिमांड में या लोकल किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं। ये 0% ड्यूटी पे आएगा? उसकी अलग अलग निर्णय हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ द कफ याद नहीं है, लेकिन इसका जो डिमांड है वो इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भारत के किसानों को चिंता की जरूरत है या इसमें इसके कारण कोई लोकल डिमांड कम होगी। इसमें हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी चीज ऐसे आयात होती है उसमें एक एक चीज पे हमने बड़ी गहराई से, गंभीरता से ध्यान रख के ही खोला है। उदाहरण के लिए कई सारी ऐसी चीजें जो पर्याप्त मात्रा में भारत में है और जो मेन प्रोड्यूस है हमारे किसानों का, मीट हो, पोल्ट्री हो, सब डेयरी के प्रोडक्ट्स हो, GM फूड्स हो, सोया हो, मक्का हो, चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जवार, बाजरा, रागी, कोडो, अमारंथ, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग, कुछ ऑयल सीड्स, कुछ एनिमल फीड, ग्राउंड नट्स, शहद, मॉल्ट और उसके एक्सट्रैक्ट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, फ्लावर और मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, एथेनॉल जो गाड़ियों में लगता है, टोबैको, इन चीजों पे कुछ खोला नहीं गया है, कोई कंसेशन नहीं गया। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार